हाय गाइज, केमिकल इंजीनियरिंग अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन सब्जेक्ट्स के फर्स्ट यूनिट में हम इतने टॉपिक पे बात करेंगे। पहला है बेसिक कंसिडरेशन इन प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन, जो यूनिट का नाम है। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट, द जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर। सेकंड, फैब्रिकेशन टेक्निक्स में गाइज मेथड ऑफ फैब्रिकेशन में फर्स्ट है फ्यूजन वेल्डिंग 2 टाइप्स के होते हैं, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। सेकंड है कास्टिंग। थर्ड है गाइज फोर्जिंग। फोर्थ है शीट मेटल फॉर्मिंग। फिफ्थ है रिवेटिंग एंड सिक्स है मशीनिंग। तो गाइज इतने पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो जैसा कि गाइज हम आपको बताए थे कि वीडियो में फर्स्ट यूनिट है बेसिक कंसिडरेशन इन प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये सब बातें डिस्कस करें। जैसा कि गाइज इसमें लिखा गया है, आधुनिक केमिकल इंडस्ट्री में नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक का डेवलप तथा विस्तृत किया जा रहा है। जो आधुनिक केमिकल इंडस्ट्री है उसमें बहुत से प्लांट लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक को डेवलप किया जा रहा है। यही इसके लिए टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल नॉलेज दोनों ज़रूरी है। किसी केमिकल टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, रिलेशन यूनिट ऑपरेशन, हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन, इक्विपमेंट डिज़ाइन एंड एटसेट्रा। प्लांट में लगे इक्विपमेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्लांट्स में लगे इक्विपमेंट व ऑपरेटर्स व साइज़ की संचालन का नॉलेज। चूँकि गाइज अगर आप एक केमिकल इंजीनियर हैं तो आपको किसी भी इक्विपमेंट को चलाना आना चाहिए और उसके पार्ट्स के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए। यह केवल ओरिजिनल प्रोसेस की स्टडी ही आवश्यक नहीं होती है। सॉरी गाइज, कहने का मतलब यही है कि जो हमारा इक्विपमेंट है उसका पूरा ओरिजिनल नॉलेज या कॉपी वाला नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, उसको चला के दिखाना भी होता है। बल्कि वर्किंग इक्विपमेंट को चलाना और उनके साइज मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल प्रोसेस की पावर ईटीसी पर विचार करना। चूँकि गाइस प्रत्येक इंडस्ट्री जो है मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट चाहती है। केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में आवश्यक डिज़ाइन और 3 पार्ट्स के डिवाइड कर सकते हैं। तो गाइज आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है गाइज, इस्टेब्लिश प्लांट में सुधार और नया प्रोसेस ऐड करना, जो कि इसका एक पार्ट है जो हम किसी भी इक्विपमेंट का डिज़ाइन करेंगे। तो सेकंड है लेबोरेटरी रिसर्च और प्लांट के स्टडी के बेस पे नई प्रोसेस डेवलप करना। सेकंड में यही कहा गया गाइज कि जो लेबोरेटरी और रिसर्च होंगे वो आप या प्लांट स्टडी के बेस पे प्रोसेस को डेवलप करना नई तकनीकी से। थर्ड है गाइज इस्टेब्लिश प्लांट की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करना। चूँकि गाइज हम जो भी इक्विपमेंट लगाएंगे उससे हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, इसी वजह से उसमें लगाएंगे। इक्विपमेंट की विभिन्नता केमिकल सेफ्टी, स्टोरेज और उसके शोधन के लिए आवश्यक है। हर प्रकार का ऑपरेटस अपना कुछ स्पेसिफिक वर्क करता है। ऑल थ्रू कुछ जगह पर विभिन्न वर्क में कुछ सुधार कर दिया जाता है, जैसे कि गाइज टेम्परेचर, प्रेशर ईटीसी को आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है। तो संतोषजनक रिजल्ट देने के लिए इक्विपमेंट की मैक्सिमम पावर और डिज़ाइन को डेवलप कर दिया जाता है। परंतु मोर वर्क इफ़िशियंसी के लिए इक्विपमेंट की विश्वसनीयता डिफरेंट बातों पर निर्भर करती है। चूँकि गाइज जो भी इक्विपमेंट लगाएंगे उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, तो इस वजह से उस इक्विपमेंट के पार्ट्स में कुछ मेंटेनेंस करना और फिर उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए हमें कुछ डिफरेंट बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला है गाइज शोधन की कंडीशन, उस पर रिसर्च करना या फिर देखभाल करना। एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक मटेरियल, उसका जो मटेरियल है वो देखना। एलिमेंट की पावर और स्टेबिलिटी। फोर्थ है गाइज मैकेनिज्म का संतोषजनक परफॉर्मेंस, जो इक्विपमेंट है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। रख रखाव और मेंटेनेंस की ऑप्टिमम सरलता। तो सेकेंड टॉपिक है गाइज द जनरल डिज़ाइन प्रोसीजर्स। एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन प्रोसीजर का सुझाव देने की इस प्रकार एक प्रोसीजर में निम्न स्तर होते हैं। किसी भी इक्विपमेंट का डिजाइनिंग करने से पहले कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसे फॉलो करके ही आप कुछ बना सकते हैं या फिर कुछ
किसी इक्विपमेंट का डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रॉब्लम की व्याख्या, जो हमारे प्रॉब्लम होगा उसको एक्सप्लेन करना। सेकंड है पॉसिबल सॉल्यूशन का ऑब्जर्वेशन, जो सॉल्यूशन होगा उसका कन्वर्सेशन करना। मैकेनिज्म का संतोषजनक कार्य। सेकंड है उचित प्रोसेस दशाओं के लिए पदार्थों एवं स्ट्रक्चर का सिलेक्शन। फोर्थ है डिजाइन के उत्तम और मूल्यांकन। कहने का यही गाइस है, जो डिजाइन बनेगा उस समय वह किस प्रकार से कितना बढ़िया और कितना अच्छा है। 6 है ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन की तैयारी, जो ड्राइंग बना है वो किस प्रकार से बैठ रहा है कि नहीं। सबसे पहले एम को पहचानना व समझना है कि इसके लिए ये आवश्यक है कि प्रॉब्लम की व्याख्या की जाए तथा उसे जैसे पॉसिबल ब्रीफ किया जाए। सॉल्यूशन प्रोसेस और एक इक्विपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस के बाद प्रोसेस प्रिंसिपल और मैकेनिज्म से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। कैलकुलेशन प्रोसेस जनरली मैथ, अलजेब्रा, डिफरेंशियल ऑन इंटीग्रल कैलकुलस के द्वारा पॉसिबल है। क्योंकि गाइस जो भी कैलकुलेशन प्रोसेस होगा वो मैथ, अलजेब्रा, डिफरेंशियल, इंटीग्रल सभी के द्वारा पॉसिबल होगा। इक्विपमेंट के टोटल पार्ट का एक भाग ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन के आधार पे किया जाता है। चूँकि गाइस कहने का मतलब यही है कि जो भी हम इक्विपमेंट बनाएंगे उसमें पूरे भाग का हम निरीक्षण तो करेंगे नहीं, सिर्फ एक पार्ट का निरीक्षण करके उसको कैलकुलेशन करके हम सभी को मान लेते हैं उसी के बेस पे। शेष भागों के प्रकार व और आकार के पार्टिकल कंडीशन पर डिफाइन किया जाता है। कहने का यही गाइस है, जो बताएं उचित डिजाइन सेलेक्ट करने में मशीन और इक्विपमेंट के डिजाइन का लाभदायक है। एक डिजाइन को अपने वर्क में एक्सपेरिमेंटल जो हमारा मशीन होगा वो उसके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंटल लिमिट, चूँकि गाइस कोई भी इक्विपमेंट रहेगा उसका एक लिमिट होता है काम करने का, और उस लिमिट से ज़्यादा काम करेंगे तो फिर मशीन में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। और देखते हैं गाइस फिर तक पहुंचने के लिए डिजाइनर ऑप्टिमम लॉज और इकोनॉमिकल थिंकिंग के आधार पे डिपेंड करता है। क्योंकि गाइस रिक्वायर्ड से ज़्यादा अमाउंट में काम लेने पे जो उसको डिज़ाइन किया रहेगा जो डिज़ाइनर होंगे या ऑप्टिमम लॉसेस और इकोनॉमिकल थिंकिंग, चूँकि गाइस उसको निर्माण करने से पहले कितना उस पर कॉस्ट लगेगा और उसका डिजाइनिंग किस प्रेशर टेम्परेचर के बेस पे हुआ है कि इतना टेम्परेचर प्रेशर सह सकता है, उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और ठीक डिज़ाइन और स्टैंडर्ड साइज को समझना चाहिए जिससे पॉसिबल हो गेट प्रोडक्ट को अपनाया जा सके। फिर है गाइस नए इक्विपमेंट को डिजाइन निर्माण करने से पहले गहन और ऑब्जर्वेशन के सेटिस्फैक्ट्री वर्क जरूरी है। क्योंकि गाइस जो भी नए इक्विपमेंट होंगे उसका डिजाइन या निर्माण करने से पहले उसका ऑब्जर्वेशन सेटिस्फैक्ट्री मीन्स गाइस वर्क करने पे कितना कॉस्ट देने पे कितना प्रोडक्ट मिलेगा, सब जरूरी है ना। स्केच के द्वारा डिजाइन कैलकुलेशन संपन्न करनी चाहिए। इन डिजाइन के आधार पर विस्तृत और संगठित ड्राइंग बनाई जा सकती है। मशीन और इक्विपमेंट के स्थापना और असेंबली की सुविधा के लिए डिजाइन के विकास के लिए डिफरेंट पोजीशन पर विचार कल्पनाएं बनानी चाहिए। इसी प्रकार सुरक्षा व आवरण बनानी चाहिए। इसी प्रकार सुरक्षा व आवरण से संबंधित प्रॉब्लम पर विचार करनी चाहिए। तो कहने का गाइस यही है कि जो भी काम करेंगे उसे हम सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और सेटिस्फैक्ट्री के द्वारा देखेंगे कि ये जो हम डिज़ाइन किए हैं वो किस प्रकार से हमारे इंडस्ट्री में वर्क करेगा। अब सेकंड टॉपिक है फैब्रिकेशन टेक्निक्स। इसमें हम देखेंगे गाइज एक मशीन इक्विपमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट के निर्माण में एक अल्पव्यापी तथा विश्वसनीय फैब्रिकेशन टेक्निक्स अपनानी चाहिए। तो कहने का गाइज यही है कि जो भी हमारा फैब्रिकेशन टेक्निक होगा किसी भी मशीन के या इक्विपमेंट के डिज़ाइन में या निर्माण में हम एक
विशेष प्रकार के या विश्वसनीय प्रकार के फैब्रिकेशन टेक्निक्स को अपनाते हैं जो हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो। सेकेंड है जी, फैब्रिकेशन टेक्निक्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है, मटेरियल को प्रायर डिजाइन देने की तकनीक अपनानी चाहिए। चूँकि गाइज जब हम मटेरियल जो होगा जिसकी हमें डिजाइनिंग करना है उसे शुद्ध से शुद्ध तकनीक यानी प्योर से प्योर डिजाइन करना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में कोटिंग, फोर्जिंग, रोलिंग, ड्राइंग, स्टैंपिंग, वेल्डिंग आदि में। सेकंड है, डिफिनिट साइज और पूर्ण सरफेस फिनिश की टेक्निक अपनानी चाहिए। चूँकि गाइज अगर हम पूर्ण सरफेस फिनिशिंग और डिफिनिट साइज की मटेरियल का यूज नहीं करेंगे या फिर उसमें ऐसी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो उस पर हमारा ज़्यादा फैब्रिकेशन कॉस्ट पड़ेगा। लाइक ए जगह प्लेनिंग, शेपिंग, टर्निंग, में माइलिंग, ड्रिलिंग, बेयरिंग, सामिंग एट्सेट्रा। थर्ड यूनिट देखते हैं गाइज, थर्ड टॉपिक है मेथड ऑफ फैब्रिकेशन। जो हमारा फैब्रिकेशन हुआ है वो कितने मेथड से होता है इसमें यही जानेंगे। वैसल के कंपोनेंट जोड़ने की विधियां वैसल के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों से भिन्न या पदार्थ पर निर्भर करता है। अधिकांश वैसल लोहे या अलौह धातुओं पदार्थों के बने होते हैं। सेल या हेड के बनाने के विभिन्न मोटाई तथा विभिन्न प्रकार की प्लेट्स का यूज होती हैं। ये प्लेट्स ऑक्सीजन एसिटिलीन ज्वाला से पतली प्लेट शियरिंग द्वारा कार्य की जाती हैं। इस प्रकार फैब्रिकेशन का वर्क वेल्डिंग, बियरिंग, फोर्जिंग, सोल्डरिंग आदि में होता है। इस प्रकार ज्वाला द्वारा काटना, शीट मेटल फॉर्मिंग आदि जनरल मेथड है। प्रत्येक विधि में इक्विपमेंट के विशेष प्रकार के कुछ निश्चित एडवांटेज रखती हैं। फ्यूजन वेल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इक्विपमेंट की आकृति, आकार, सर्विस और पदार्थ की गुण आदि का ध्यान रखकर फैब्रिकेशन विधियों का चुनाव किया जाता है। तो कहने का गाइज यही है कि जो हमारा इक्विपमेंट का स्ट्रक्चर होगा, सर्विस होगा, मटेरियल होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम सबका केयर करके हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं। मेथड ऑफ फैब्रिकेशन में फर्स्ट मेथड है गाइज फ्यूजन वेल्डिंग। यह स्टील वेसल के निर्माण में फैब्रिकेशन की एक वेल्डिंग मेथड बहुत यूज होता है। यह स्टील वेसल के निर्माण से फैब्रिकेशन की यह वेल्डिंग मेथड बहुत यूज होता है। कहने का गाइज यही है कि जो हमारा स्टील वेसल होता है उसके निर्माण में फैब्रिकेशन मेथड बहुत यूज होता है। इसमें जोड़ों पर लोहे की विद्युत धारा लोहे को विद्युत द्वारा या गैस द्वारा पिघलाया जाता है। वेसल के बड़े बड़े आकार के इक्विपमेंट को इरेक्शन के लिए वेल्डिंग उपयोगी होता है। इस प्रोसेस में पहले यूनिट के रूप में असेंबल किया जाता है। फ्यूजन वेल्डिंग दो प्रकार का होता है। कहने का गाइज यही है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि हम इसमें स्टील की चादरों या स्टील के वेसल्स को हम वेसल के ऊपर सबसे पहले फेरस मेटल या लोहा कह सकते हैं गाइज, उसको विद्युत धारा या गैस के द्वारा पिघलाया जाता है उसके ऊपर, जिसके द्वारा फैब्रिकेशन होता है। और ये जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला है गैस वेल्डिंग, सेकंड है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। जो हमारा गैस वेल्डिंग होता है और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। स्मॉल आर्क वेल्डिंग यूनिट, बी है लॉन्ग एटॉमिक वेल्डिंग मशीन। गैस वेल्डिंग पहले गैस की धातु को वेल्ड करने में यूज होता है। तो कहने का गाइज यही है, कहने का मतलब यही है गाइज कि जो गैस वेल्डिंग होता है वो गैस की द्वारा पतले धातु को वेल्ड में यूज किया जाता है। मतलब गैस के द्वारा किसी पतले धातु के मेटल को गैस के द्वारा हीट करके फैब्रिकेशन किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक आर्क गैस वेल्डिंग फील्ड या दुकानों पर ज्वाला द्वारा वेल्डिंग के क्षेत्र में सबसे नई सफल विकसित तकनीकी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है। तो गाइज आप सभी लोग देखे होंगे कि जो गैस वाली वेल्डिंग होती है दुकानों पे सब कुछ प्रोसेस वही इसमें बताया गया है। तो गाइज इसमें फिर मेथड ऑफ फैब्रिकेशन का सेकंड टाइप है कास्टिंग। छोटी फिटिंग के बृहद उत्पादन में ग्रे आयरन कास्टिंग
अधिकता से यूज़ किया जाता है। जो ग्रे आयरन होता है वह फिटिंग उसमें बहुत बड़े अमाउंट में कास्टिंग का यूज होता है। लंबे आइटम्स की कंसिडरेबल पावर के लिए आर्क वेल्डिंग प्रयोग की जाती है। कास्ट आयरन से पाइप, हीट एक्सचेंजर, सेल इवोपरेटर आदि एग्जाम्पल के रूप में है गाइज जो हमारा जहाँ पे कास्टिंग यूज़ किया जाता है। लाइक एज ए कास्ट आयरन के द्वारा कास्टिंग भी किया जाता है। सबसे पहले हमें पाइप में कास्टिंग की जाती है, हीट एक्सचेंजर में, सेल इवोपरेटर, बहुत से इक्विपमेंट जिसमें कास्टिंग किया जाता है। क्योंकि संरक्षण रोकने की क्षमता स्टील के भाप कास्ट आयरन में आती है। अधिक व्यास वेसल में सरलता से ग्रे कास्ट आयरन के द्वारा शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात अधिक व्यास वाले वेसल में सरलता से ग्रे कास्ट आयरन के द्वारा शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेशर वेसल सर्विस के लिए ग्रे कास्ट आयरन विश्वसनीय नहीं है। और गाइस यहाँ पे कास्ट स्टील छोटे डायमीटर वाले वेसल के लिए यूज़ की जाती है। मोटी दीवार वाली वेसल के लिए मिश्र धातुएं यूज में लाई जाती हैं। अब थर्ड है गाइज फोर्जिंग। फोर्जिंग प्रोसेस धातु को शेप देने की विधि है। कहने का गाइज यही है कि जो फोर्जिंग प्रोसेस होता है वो किसी मेटल को शेप देने की विधि है जो कुछ निश्चित वेसल भागों में जनरली यूज होती है। जैसे निकट की फिटिंग एंड फ्लेंजेस में 4 इंच से अधिक मोटी दीवार वाले वेसल यूज किए जाते हैं। तो गाइज कहने का यही है कि जो हमारा फिटिंग एंड फ्लेंजेस जो होते हैं उसमें 4 इंच से अधिक मोटी दीवार वाले वेसल यूज किए जाते हैं। सीट मेटल फॉर्मिंग ये 4th टाइप है गाइज मेथड ऑफ फैब्रिकेशन का। यह भी एक सीट मेटल फॉर्मिंग उस धातु को प्रोसेस या डाई के द्वारा आकृति दी जाती है। दोनों का मतलब सेम ही है गाइज। जो हमारा फोर्जिंग और सीट मेटल फॉर्मिंग है दोनों का मतलब सेम है। इसमें भी हम किसी मेटल को शेप देने की विधि है। जो फोर्जिंग होता है वो भी किसी मेटल को किसी प्रकार के शेप देने की विधि है। और हमारा सीट मेटल फॉर्मिंग भी किसी सीट मेटल को फॉर्मिंग या धातु के प्रोसेस में डाई के द्वारा आकृति दी जाती है। किसी डाई के द्वारा किसी सीट मेटल को हम शेप देते हैं उसे। लेकिन यह विधि पतले इंस्टॉल के सापेक्ष सीमित है। यह विधि अधिकतर नॉन फेरस धातुओं के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है जैसे कॉपर, स्टेनलेस स्टील में, जहां पर कास्ट पर प्राय विचार किया जाता है। तो गाइज जो सीट मेटल फॉर्मिंग होता है ये भी किसी धातु के नॉन फेरस मेटल जो होते हैं उनको शेप देने के लिए यूज किया जाता है। और उनको शेप देने से पहले उनके कास्ट पे डिस्कशन किया जाता है। 5th टाइप गाइज रिविटिंग। रिविटिंग का यूज गाइज नॉन फेरस मेटल लाइक एज ए कॉपर, एल्यूमिनियम के वेसल को फैब्रिकेशन के लिए यह विधि यूज की जाती है। इसमें गाइज हम रिविट का यूज करते हैं जो पतले पतले होते हैं गाइज लाइक एज ए कील के शेप के होते हैं। उसका एक सिरा गाइज उभरा हुआ होता है ऐसे और दूसरा सिरा नुकीला होता है। इसके द्वारा हम रिविटिंग करते हैं किसी नॉन फेरस मेटल के लाइक एज ए कॉपर, एल्यूमिनियम के चादर में। 5th है गाइज 6th है मशीनिंग। मशीनीकरण दूसरी कोल्ड फॉर्मिंग की अपेक्षा अकेली विधि है। जो हमारा फॉर्मिंग हो रहा था उसकी अकेली विधि है। यह इक्विपमेंट के मेल्टिंग पॉइंट के लिए तल मशीनिंग के द्वारा फैब्रिकेट किए जाते हैं। जो इक्विपमेंट के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जिस पे कोई पदार्थ गलता है गाइस जिस टेम्परेचर पे उसके द्वारा फैब्रिकेट किए जाते हैं। किसी टेम्परेचर को मेल्ट करके गाइस फैब्रिकेट यानी जोड़े जाते हैं। गाइस वांछित पृष्ठर्ष दशाओं के लिए कंसेंट्रिक सेल और स्ट्रिंग फिटिंग को यूज करते हैं। जो हमारा कुछ एज और अदर कोनों पे कुछ बचे रहते हैं मटेरियल उनकी दशाओं के लिए कंसेंट्रिक सेल और स्ट्रिंग फिटिंग को यूज करते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आया होगा।
और गाइज जो हमारे पढ़ने में त्रुटि और फिर जो समझाने में त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं गाइज कि इस वीडियो के नोट्स का PDF हमें चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा।